मैंने 10th में 96.4% स्कोर किया था। उसमें से इंग्लिश में मुझे 90% आया था, तो उसमें मैंने पेपर प्रेजेंटेशन कैसे किया था, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपके 5 से 10 मार्क एग्ज़ैक्टली बढ़ सकते हैं। तो पहले लैंग्वेज स्टडी का सेक्शन आता है, जो 10 मार्क्स का होता है। उसमें डायरेक्टली आंसर्स लिखने होते हैं, जैसे मैंने लिखा है, फॉर एवरी सब क्वेश्चन। पहले मेन क्वेश्चन, उसके बाद उसका सब क्वेश्चन लिखना है। सिमिलर प्रोसेस फॉर A2 और जो B का लिखना हो तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, उसके मार्क्स एक्स्ट्रा में काउंट होते हैं। अगर आपको पहला रॉन्ग किया तो दूसरे पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, PYQs सॉल्व कीजिए, तो आपके 10 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। ये हाईली स्कोरिंग सेक्शन होता है। उसके बाद आता है टेक्सचुअल पैसेजेस और पेपर प्रेजेंटेशन में दोनों बाजू आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। जब आपको टाइम मिले स्टार्टिंग में, हैंडराइटिंग को रीडेबल और क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा भी स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, और आपको जल्दी स्टार्टिंग से लिखना है तो आपका पेपर एंड तक खत्म हो। मैं आपको लैंग्वेज स्टडी का भी दिखाती हूँ। तो मैं स्कूल का प्रीलिम्स का पेपर था, तो आप देख सकते हो सेक्शन 1 ऐसा आता है, जिसमें से 5 में से 4 लिखने हैं, इसमें 3 में से 2 और इसमें से 2 में से 1 जो मैंने लिख के दिखाया था। उसके बाद आता है टेक्सचुअल पैसेजेस, जैसे आपको दिख रहा है, ये 10 मार्क का स्टार्टिंग, और ऐसे 2 पैसेजेस आते हैं, जैसे दूसरा पैसेज। एवरी सेक्शन नया पेज पे आना चाहिए, और एटलीस्ट एग्जाम के जाने के पहले एक सैंपल पेपर जरूर लिखना है। पहले हमको क्या करना है कि क्वेश्चंस रीड करने हैं, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर्स लिखना है, जैसे मैंने लिखे A1, A2, A3 के। ये A4 का आंसर, और ये A5 का पर्सन और रिस्पॉन्स का क्वांटिटी देखिए। 6 से 8 लाइन लिखना है। हो सके तो एक कोड ऐड कीजिए, कोट जो हम लिखते हैं, नेचर इज द बेस्ट टीचर, जो भी रिलेटेड हो। जैसे इधर लीडर का है तो आप लीडर के रिलेटेड जो कोड आपको याद आए। सिमिलरली फॉर पी पैसेज करना है, जैसे मैंने किया हुआ है इधर। अगर कोई कोई रॉन्ग भी आ सकता है, जैसे मेरा ये सीक्वेंस का था कदाच से, उसमें रॉन्ग आया है। और ये है सिमिलरली फॉर ये 1.5 मैक्सिमम मार्क होता है, क्योंकि वो लोग आधा मार्क्स कट ही करते हैं। ये रहे वो पैसेजेस। ये 2A का पैसेज है, आप देख सकते हो। फिर 2P का पैसेज है। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको रिलेटेड जो लिखना है, आपको जो याद आए। कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, जैसे डू यू लाइक रीडिंग साइंस फिक्शन, यू गिव योर आंसर, रीजन फॉर योर आंसर। तो ये ऐसा लाइक रीडिंग साइंस फिक्शन, कोई कोई नो भी लिख सकते हैं, जितना हो सके अफर्मेटिव लिखिए, पॉजिटिव आंसर लिखिए, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो सेक्शन 3 है पोएट्री का, उसमें भी A1, A2 जैसे नीटली लिखा है मैंने। A3 फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड या कुछ आ गया तो वो, और उसके बाद पोएम अप्रिसिएशन। तो इसको 3 पैसेजेस में लिखना होता है, जैसे मैंने लिखा है, आपको दिख रहा है। मुझे 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट होता है विद द इंट्रोडक्शन और पोएट का नाम, और उसके रिलेटेड एक लाइन पोएट के। दूसरे राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम आ गया, और राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम। उसके बाद एक लाइन और उसका एक्सप्लेनेशन क्यों यूज हुआ है, और लास्ट पैराग्राफ इज अबाउट द सेंट्रल आइडिया। जैसे एक एग्जांपल है अबाउट सेक्शन 3 पोएट्री। एक पोएट्री दी हुई है, इधर फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, और इधर इज द पोयम। ये तो मैंने दिखाया ना, वापस आया थे। ये पोयम है, उसका अप्रिसिएशन लिखना है, जो मैंने बताया। कोई के बाद इधर नाम देते हैं, जैसे इधर जॉर्ज हर्बर्ट दिया है, पर कोई के बाद नहीं देते, तो याद करके जाना ज़्यादा। उसके बाद आता है सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेजेस, जिसमें मैंने A1, A2 और A4, वो सब जो नॉर्मल हमारा टेक्सुअल पैसेज था वैसा ही होता है। और इधर देख सकते हो मैंने वो लिखा है पर्सनल रिस्पॉन्स। ऐसे नॉन टेक्सुअल पैसेजेस 10 मार्क का आता है। ये इतना बड़ा पैसेज है, तो इसका समरी में बहुत लोग को डाउट होता है। जितना भी लिखा होगा
ये पैसेज उसका 1/3 लिखना है आपको एग्ज़ाम में। तो आप क्या कर सकते हो, फ़ास्ट-फ़ास्ट लाइन्स काउंट कीजिए, उसका 1/3 कीजिए और उतना ही आपको लिखना है। और समरी में टाइटल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये रहा समरी राइटिंग 5 मार्क का आता है। जैसे आप देख सकते हो ये मेरी समरी राइटिंग है, मुझे 4 मिले आउट ऑफ 5। तो ये मैंने लिखा है फर्स्ट टाइटल बुलिंग अ शेमफुल एक्ट और इसके रिलेटेड मुझे सब कुछ लिख दिया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्जांपल जैसे पता है वो सब हमको ऐड नहीं करने होते हैं। लास्ट सेक्शन होता है इज फॉर राइटिंग स्किल। मैं आपको वो भी बताऊंगी कौन सा अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं अटेम्प्ट करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम होता है राइटिंग का इंग्लिश पेपर में कि टाइम मैनेज कैसे करना है। पहला आता है कि 5 राइटिंग स्किल सेक्शन 5 में कि फॉर्मल लिखिए कि इनफॉर्मल। मैं प्रेफ़र करती हूँ फॉर्मल लेटर लिखिए क्योंकि उसमें मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कम लिखना होता है। जैसे मैंने एड्रेस लिखा 3 लाइन, डेट लिखा, लीव लाइन करके जो नाम है, सब्जेक्ट लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, रिस्पेक्टेड सर मैडम करके 1, 2, 3 पैसेज लिख के थैंकिंग यू योर्स फेथफुली प्रिया नायर। मुझे 3.5 मिले आउट ऑफ 5 जो राउंड ऑफ होके आई थिंक 4 हो जाते। ठीक है, ये है वो पेपर मतलब लेटर राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल जिसमें से मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया। सर नेक्स्ट होता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। मैं मोस्टली बोर्ड एग्जाम में भी यही लिख के आई हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा होता नहीं है, बस आपको बनाना होता है। ट्री डायग्राम, पाई चार्ट होता है, बहुत सारे उसके कैटेगरीज होते हैं। अगर वो बिल्कुल समझ ही नहीं आया क्या करना है तो यू कैन गो फॉर दिस। इसको बस इलाबोरेट करके एक पैसेज में लिखना होता है। ठीक है, तो ये है मेरा वो वर्बल टू नॉन वर्बल जैसा आपको दिख रहा है। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किए इसके अंदर। और ये मेरा आप देख सकते हो नॉन वर्बल टू वर्बल में भी मैंने इसको लिखा है। ये वर्बल टू नॉन वर्बल जो पैसेज था और ये नॉन वर्बल टू का स्पीच राइटिंग आता है काउंटर व्यू। मैं मोस्टली स्पीच राइटिंग ही लिखती थी क्योंकि 12th में भी स्पीच राइटिंग आता है जो आपको यूजफुल होगा। और काउंटर व्यू और व्यू में तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था काउंटर व्यू में क्या होता है व्यू में क्या होता है, इसलिए मैंने उसका प्रिपरेशन किया ही नहीं था। मैंने जो प्रिपरेशन की थी फॉर स्पीच ही की थी। ठीक है, ये दे रही स्पीच। टाइटल लिखना है गुड मॉर्निंग से कॉमन लाइंस होती है वो आपको लिखनी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट रिस्पेक्टेड टीचर्स इसमें लिखा है। उसके बाद उसका जो भी रिलेटेड इसमें है हाउ टू बिल्ड अ न्यू इंडिया तो उसके ऊपर। और इन कंक्लूजन उसके बाद थैंक यू लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लास्ट होता है ये क्रिएटिव राइटिंग में कि थीम लिखना है कि न्यूज़ रिपोर्ट। तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि आप एक्सपांड द थीम लिखिए, न्यूज़ रिपोर्ट भी चलेगा। अभी उस टाइम जो आपको सिंपल लगे इसमें दोनों प्रिपेयर करके जाइए। जो सिंपल लिखिए वो लिखना होता है। नरेटिंग स्टोरी में भी वही होता है, कोई के बार ऊपर वाला सिंपल आता है दूसरे बार नीचे बार में सिंपल आता है। जैसे ये भी 3 पैसेजेस में लिखना है। राइटिंग स्किल्स में मेन वही चीज़ होती है कि फॉर्मेट वाइज लिखिए एवरीथिंग जैसे मैंने लिखा है तो आपको मार्क्स मैक्सिमम आप इसमें स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही मैं और सब्जेक्ट्स के भी अपलोड करूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनर को आपको इम्प्रेस करना है तो फैंसी राइटिंग नहीं चाहिए, क्लियर राइटिंग चाहिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मैं से और पेपर्स की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर प्रेजेंटेशन बताऊं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या चाहिए तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।